हेलो दोस्तों, मैं कुमारजीत एके ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी, जो कि ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लाइक ट्रायंगल क्या चीज़ होती है एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल के ऊपर कुछ बातें डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करके भी देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस क्रिएट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते ट्रायंगल्स के ऊपर सिमिलैरिटी चैप्टर में। चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी और हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं जिसका नाम है ABC। दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं जिसका नाम है PQR। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अभी इस ट्रायंगल के अंदर कितने वर्टाइसेस है? 3 वर्टाइसेस है। कैसे? वर्टाइसेस A, B और C। ठीक है, अभी ना मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का मुझे हाइट पता करनी है। तो इस ट्रायंगल का मुझे हाइट पता करनी है, तो कैसे हाइट पता करूंगा? मैं क्या करूंगा, किसी एक वर्टाइसेस से उसके अपोजिट साइड पर, किसी एक वर्टाइसेस से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। किसी एक वर्टाइसेस से उसके अपोजिट साइड पर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया। अब मैं देखिए, अब ये परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर एक पॉइंट पर मीट हो रहा है, किससे? इस साइड BC से। तो इसका नाम मैंने दे दिया D। ठीक है, मैंने इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन किया हूं ट्रायंगल ABC में। सिमिलरली मैं ट्रायंगल PQR में कंस्ट्रक्शन करूंगा। क्या करूंगा, इस पॉइंट P, वर्टाइसेस P से अपोजिट साइड QR, अपोजिट साइड QR पर मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया। देखिए अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये ट्रायंगल PQR का हाइट बताएगा। ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बताएगा, इस ट्रायंगल PQR का हाइट बताएगा। और ये जो मीटिंग पॉइंट है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और साइड QR का जो एक मीटिंग पॉइंट है, उसका नाम मैंने दे दिया कंसीडर M। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है M और D ही देना है। ठीक है, यहाँ मैं M दे दिया। ओके, तो ये क्या हो गया, PM क्या हो गया, इस ट्रायंगल का हाइट हो गया। और ये जो AD है, AD क्या हो गया, ट्रायंगल ABC का हाइट हो गया। ओके, इतना सबको समझ में आया कि मैंने ये हाइट क्यों निकाला, ये हाइट मैंने क्यों कंस्ट्रक्ट किया, अभी कुछ टाइम में पता चल जाएगा। हम सबको पता है, हम लोग ने 5 स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अब सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये हाइट क्यों बनाया। ठीक है, सबको समझ में आ गया हाइट क्यों मैं बनाया। ठीक है, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाइट है, और इस ट्रायंगल में जो मैंने ट्रायंगल पहले कंस्ट्रक्ट किया था उसके अंदर हाइट नहीं था, इसलिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से किया कि एक मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, वो डिस्टेंस उस ट्रायंगल का हाइट बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया। AD जो है वो ABC का हाइट हो गया, PM जो है वो PQR का हाइट हो गया। ओके, तो चलिए अब मैं एरिया ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करता हूं। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ, ओके, हाफ बेस क्या है मेरा, BC, और हाइट क्या है मेरा, AD। ठीक है, और इसको मैंने फर्स्ट कंडीशन दे दिया। ठीक है, सिमिलरली मैं ट्रायंगल PQR में कर रहा हूं। किस में कर रहा हूं, ट्रायंगल PQR में। इन ट्रायंगल PQR, ठीक है।
ट्रायंगल पी क्यू आर में कर रहा हूँ। ओके, तो मैं इसमें करूँगा तो कैसे पता करेगा मुझे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ बेस क्या है मेरा? क्यू आर, और हाइट क्या है मेरा? पी एम। ठीक है, इसको मैंने कंडीशन 2 दे दिया। ओके, यहाँ तक सबको समझ गया? मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक मैंने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया। ओके, मैंने क्या किया? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया। ये क्यों फाइंड किया? क्योंकि सिमिलैरिटी चैप्टर में जो कुछ कंडीशंस हैं, जो कुछ कंडीशंस बनते हैं, वो ये कंडीशन हमको सम्स को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़फुल होगा। इसलिए मैंने कुछ इस तरह से फॉर्मूले बनाने या कंडीशन बनाने का ट्राई किया हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। हमने क्या किया? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो ट्रायंगल ABC है, ये जो ट्रायंगल ABC है जिसका एरिया मैंने इधर फाइंड किया हूँ। ठीक है, ये वाला चीज़। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल PQR है जिसका एरिया मैंने यहाँ फाइंड किया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों को ना रेशियो में रखूँगा। देखो, इन दोनों को मैं क्या करने जा रहा हूँ? रेशियो में रखने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी जब ये दोनों को मैं रेशियो में रखूँगा तो क्या बनेगा? कुछ इस तरह बनेगा। देखो ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की मैंने क्या वैल्यू निकाला हूँ? ये हाफ BC इंटू AD, और PQR का मैंने क्या निकाला हूँ? हाफ QR इंटू PM। ठीक है, ओके, इस तरह से मैंने वैल्यू निकाला हूँ। अब ध्यान दोगे आप लोग तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल रहा है? ये देखो मुझे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। क्या समझे? क्या मिला मुझे? BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। अब समझो इसका मतलब, अब इसका मतलब समझने की ज़रूरत है। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। ठीक है, अभी आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की बात क्या है? अब इस चीज़ से हमको क्या समझ में आ रहा है? इस चीज़ से हमको क्या समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, अब जाते हैं हम लोग ट्रायंगल ABC की तरफ। ट्रायंगल ABC की तरफ आगे हम लोग, अब वहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? BC इंटू AD। BC क्या है? बेस है। BC क्या है? बेस है। और AD क्या है? AD हाइट है। ठीक है, फिर ट्रायंगल PQR में आओ। ट्रायंगल PQR में आओ। ट्रायंगल PQR में QR क्या है? QR क्या है? ये R समझ में नहीं आ रहा होगा, ये R है, ये QR है। QR क्या है? बेस है। और ये क्या है? PM। PM क्या है? हाइट है। तो समझ में आ रहा है? जब मैं दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो में बनाता हूँ, जब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो में रखता हूँ, तो मुझे उसके हाइट और बेस के प्रोडक्ट का रेशियो बनता है। मतलब जब भी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जब मैं दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने की कोशिश करता हूँ और उनका एरिया का रेशियो में मैं बनाता हूँ, रेशियो में रखता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट, ये इंटू है ना, तो ये प्रोडक्ट हो गया बेस
एंड हाइट का प्रोडक्ट का रेशियो बनता है। मतलब BC एंड AD का प्रोडक्ट हुआ यहाँ, और यहाँ QR और PM का प्रोडक्ट हुआ, और इन दोनों का मुझे क्या बन गया, रेशियो बना यहाँ। समझ में आया? तो क्या समझे? तो एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसा नहीं, एक जनरलाइज व्यू देखो, जनरलाइज व्यू, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल 1, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है, इक्वल टू, ये BC क्या है, बेस है, तो चलो इसको समझ लो B1, और AD क्या है, AD क्या है, AD हाइट है, दिख रहा है, तो AD क्या हो गया, हाइट, तो मैं H1 ले दिया इसको। सिमिलरली QR क्या है, QR इसमें है, बेस है, QR क्या है, बेस है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ये ट्रायंगल 2 है इसलिए B2, और इनटू PM क्या है मेरा, PM हाइट है, तो इसलिए क्या हो गया, ये चीज़ हाइट हो गया। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, H2। ओके, तो ये मेरा जर्नलाइज व्यू है। मतलब जब भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बनता है तो वो मुझे कुछ इस तरह से रिजल्ट देता है, बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट का रेशियो बनता है, बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट का रेशियो बन रहा है, ठीक है। देख रहे हो, रेशियो मतलब इन लोग अपॉन में आ रहे दोनों चीज़, बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट बन रहा है, और इन दोनों का रेशियो बन रहा है। समझ में आया? तो अगर दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बनेगा तो मुझे कुछ इस तरह से एक जनरलाइज व्यू मिलेगा, ठीक है। ओके।